हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएन डिजिटल। मैं यशवंत कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट एलएन डिजिटल, आप लोगों का स्वागत करता हूं उड़ान सीरीज के थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट 3 के इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और डिटेल में इसका एनालिसिस क्या रहा है, वो सब हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, जो रूल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 पार्ट 2 में सेट किया है, आई होप आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों मैं आप लोगों से बोलूंगा कि आप लोग पहले थर्मोडायनेमिक्स 1 और थर्मोडायनेमिक्स 2 जो मैंने 2 वीडियोस बनाए बच्चों इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको जाके देखिए, उन पीवाईक्यूज को सोल्व करिए और फिर इस वीडियो को देखिए जिसमें मैं आपको थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, इस वीडियो के लिए भी रूल यही रहने वाला है कि जैसे ही स्क्रीन पर आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आपको स्क्रीन को पॉज करना है, यानी कि वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसका आंसर फिर जैसे ही आएगा आपको वीडियो को चालू करके सोल्यूशन देख के एंड में उसका आंसर मैच करना है। ठीक है बच्चों, तो यही सब अपने को जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेके आया हूँ सारे क्वेश्चंस के लिए करना है। और आपको बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट और जिससे सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे के सारे कंसेप्ट कवर हो जाएं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो कोई सा भी क्वेश्चन मिस मत करिए, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले थर्मोकेमिस्ट्री के जेईई मेंस 2024 के सिलेबस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स 1 और 2 में देखा था, थर्मोकेमिस्ट्री में भी कोई भी चेंजेज यहाँ पर सिलेबस में किसी भी प्रकार का नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं सिलेबस आप लोग को बता दूं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबशन, फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन, फेज ट्रांजिशन, हाइड्रेशन, आयोनाइजेशन एंड सोल्यूशन। तो वेरियस टाइप्स के एंथैल्पीज को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं और सिलेबस पूरा एज इट इज है जो हम लोगों ने आप लोगों को क्लासेस में पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे क्या है बच्चों की थर्मोकेमिस्ट्री से आजकल का ट्रेंड ऐसा है मेंस में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया है कि थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के जो 4 पार्ट्स है बच्चों, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में तो थर्मो 1 थर्मो 2 को रख दिया है। अब पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने थर्मोकेमिस्ट्री को 2 पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये जो पार्ट 3 है इसमें थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 देखने को मिलेगा जिसमें अपन सब टॉपिक्स की बात करेंगे। सब टॉपिक्स अगर देखें तो सबसे पहला है बॉम कैलोरीमीटर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। ठीक है, अगर बच्चों मैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक की बात करता हूं तो इस सब टॉपिक से लगभग 41% क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 5 ईयर्स में। ये बहुत बड़ा वेटेज है बच्चों। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है, खासकर ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन से आजकल ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इस पर्टिकुलर सब टॉपिक पर ज्यादा ध्यान फोकस करना है। ठीक है, आइए अगला सब टॉपिक देखते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये आपका सब टॉपिक नंबर 2 है जिसका लगभग वेटेज अगर हम देखेंगे तो 19.35% प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछा गया है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर मैं प्रीवियस 5 ईयर्स में 100 क्वेश्चंस निकालता हूं थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर के तो लगभग 20 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से पूछे गए हैं, लगभग 41 क्वेश्चंस सब टॉपिक 1 से पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए अगला सब टॉपिक देखते हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 सालों में। ठीक है बच्चों, अगला सब टॉपिक है आपका वॉन हेबर साइकिल एंड लेटेस्ट एंथैल्पी। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक का जो यूजेज है ना बच्चों वो बहुत अच्छा है। तो यहां से लगभग अगर हम देखेंगे तो 9 से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। अगला सब टॉपिक देखते हैं बच्चों, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये एंथैल्पीज को ध्यान से पढ़ना बच्चों, क्योंकि यहां से भी लगभग अगर आप लोग देखोगे तो 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस इन प्रीवियस 5 ईयर्स। ठीक है बच्चों, अगला सब टॉपिक मैंने रखा है आप लोगों के लिए बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एटोमाइजेशन एंड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक की अगर मैं बात करता हूं तो इससे लगभग 12.90% यानी कि लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए आउट ऑफ
100 क्वेश्चन इन प्रीवियस 5 ईयर्स। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप इस पर्टिकुलर पाई चार्ट से आपको समझ में आएगा कि यार किस सब टॉपिक पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किस सब टॉपिक पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इस वीडियो की बात करता हूं बच्चों, तो इस वीडियो में थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि जो सब टॉपिक 1, 2 और 3 है उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस में लेकर आया हूं, और बाकी जो सब टॉपिक नंबर 4, 5 एंड 6 है उनके क्वेश्चंस अगले पार्ट 4 में लेके आऊंगा बच्चों, यानी कि अगले पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज के अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूं तो सबसे पहले क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT इक्वेशन के। ठीक है, उसके बाद सब टॉपिक नंबर 2 दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज, किरचॉफ्स लॉज, और उसके अलावा बच्चों आपके पास बहुत सारे जो लॉज होते हैं जिससे अपन एंथैल्पीज को गवर्न करते हैं। ठीक है, एंथैल्पीज को गवर्न करते हैं, वो सारे लॉज अपन जो पढ़ते हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन है वो मैं इस पर्टिकुलर सब टॉपिक नंबर 2 में डिस्कस करने वाला हूं। सब टॉपिक नंबर 3 की बात करें तो एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर रहेगा, यानी कि उसके इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो यहां पर रहने वाले हैं। आइए बच्चों, इस वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सोल्व करते हुए एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप आप लोग की ये जो उड़ान सीरीज चल रही है इसमें आप लोग काफी फ्रूटफुल रह रही है, आप लोग को काफी फायदा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका मेंस का एग्जाम नजदीक भी है, और नजदीक होने की वजह से यहां पर आपका अच्छे से रिवीजन हो पा रहा होगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है गिवन इज, आपको यहां पर 3 रिएक्शंस दी हुई है बच्चों, कार्बन ग्रेफाइट की ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ग्रेफाइट की हाफ O2 के साथ, और CO गैस की हाफ O2 के साथ रिएक्शन दी हुई है, और प्रोडक्ट्स यहां पर बनाए हुए हैं, उनकी एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन आपको दी हुई है। क्लियर? आगे क्या दिया हुआ है? बेस्ड ऑन दी अबोव थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है अगर इसमें अपन हीट की भी बात कर लेते हैं तो ये क्या बन जाती है? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी अबोव थर्मोकेमिकल इक्वेशंस फाइंड आउट विच वन ऑफ दी फॉलोइंग अलजेब्रिक रिलेशनशिप्स इज करेक्ट। बच्चों आपकी जो एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस थी वो XYZ दी हुई थी, तो इनमें हमें रिलेशन निकालना है। आइए देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन देखें बच्चों, तो कार्बन ग्रेफाइट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन होकर CO2 गैस बना रहा है। ठीक है साहब, अगली रिएक्शन देखें तो कार्बन ग्रेफाइट हाफ O2 के साथ यानी कि पार्शियल कंबशन यहां पर हो रहा है बच्चों, और CO गैस बना रहा है। ठीक है साहब, अगली रिएक्शन देखते हैं तो CO गैस का कंबशन हो रहा है O2 गैस की प्रेजेंस में, और CO2 गैस बन रही है। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें, इसको हम रिएक्शन 1 बोल दें, इसको 2 और इसको 3 बोल देते हैं, तो अगर हम रिएक्शन 2 समेशन 3 कर देते हैं यानी कि 2 + 3 कर देते हैं, तो आप देख पाएंगे कि यहां से CO कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी? कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 आपका O2 गैस बन जाएगा, इसका 1 मोल आ जाएगा, एंड दिस विल गिव यू CO2 गैस। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन 1 आपकी यही वाली रिएक्शन आ जाती है, और हमें पता है कि अगर हम किन्हीं 2 रिएक्शंस को जोड़ देते हैं तो उसका जो एंथैल्पी चेंज आता है, तो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज कितना आ जाएगा बच्चों? दोनों का समेशन कर देंगे Y + Z। ठीक है, और Y + Z किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? क्योंकि ये रिएक्शन के बराबर है, तो यहां से X = Y + Z आपका हो जाएगा। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? यहां से देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2019। क्लियर बच्चों? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, हमने बहुत आसानी से सोल्व कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी चेंज इन जूल्स व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवापोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। यहां पर बच्चों आपको डेल्टा H वेपराइजेशन दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, वेपर्स में जा रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग यहां पर बात करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 - 0, ये 1 है बच्चों, और ये यहां पर लिक्विड साइड में कोई गैस स्मॉल्स है ही नहीं, तो 1 - 0 दैट इज 1।
अब हमसे पूछा गया है इंटरनल एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा यू पूछा गया है। हमें पता है बच्चों किसी भी रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, नाउ डेल्टा एच आपको दिया हुआ है 41 किलोजूल पर मोल। बच्चों यहां पर बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पर मोल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पर मोल निकाल लेते हैं डेल्टा यू भी, फिर उसको अपन इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 41,000 हो जाएगा बच्चों। डेल्टा यू हमें कैलकुलेट करना है, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है आपका 373 केल्विन। क्लियर। तो यहां से जो डेल्टा यू का वैल्यू निकल के आता है बच्चों, ये आपका डेल्टा यू का वैल्यू आता है 41,000 माइनस 8.314 इंटू 373, ये आएगा बच्चों आपका किलो जूल पर मोल में। ठीक है, तो पर मोल में आएगा। अब बच्चों अपने पास वाटर के कितने मोल्स है, अगर मोल्स निकालना चाहें अपन तो ये हो जाएंगे आपके 90 डिवाइडेड बाय 18 इसका मोलिकुलर मास, तो ये हो जाएगा 5 मोल्स। तो बच्चों एक मोल के लिए इतनी आ रही थी, तो डेल्टा यू अगर किलो जूल्स में ही अपन निकाल देंगे तो यहां पर क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, यहां पर डायरेक्ट अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 का तो क्या ये किलो जूल्स में आंसर आ जाएगा बच्चों? बिल्कुल करेक्ट बात। तो यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, यहां आप वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेशंस को कीजिए और अपना आंसर निकालिए। आंसर जब आपका निकल के आता है तो आता है बच्चों 189494.39 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? इसका यूनिट हो जाएगा इन जूल्स। क्या हो जाएगा? जूल्स। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग को ये बहुत इजी लगा होगा, है ना। आराम से आप डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी का यूज करके वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, ये मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया भी है कि आजकल डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में ये जो यूज है इस इक्वेशन का वो हमें आना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज गिवन एज -327 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर। द हीट इवोल्व्ड इन कैलोरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज। तो बच्चों आप देख रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, मतलब डेल्टा यू आपसे पूछा गया है, और ये क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन यानी कि डेल्टा एच आपको दिया हुआ है। अगेन बच्चों यहां पर किसका यूज होगा? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी का। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। कंबशन करवाया बच्चों किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH प्लस O2, दिस विल गिव अस ट्वाइस ऑफ CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ठीक है, यहां पर टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का क्या फॉर्म रहेगा? लिक्विड फॉर्म रहेगा। ये स्पेशल बात है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है। टेम्परेचर पर ही अपन इस वाटर का जो फेज है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फेज डिसाइड कर लिया, अब इसको बैलेंस कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। कार्बन आपने ऑलरेडी बैलेंस कर दिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन हो गए 4 + 3 7, तो 7/2 आ जाएगा, और ये हो गया आपका बच्चों लिक्विड, और ऑक्सीजन हो जाएगा आपका गैस। तो यहां से डेल्टा एनजी अगर अपन निकालते हैं तो डेल्टा एनजी कितना हो जाएगा? अच्छा यहां पर ध्यान देना बच्चों, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी यहां पर था, एक ऑक्सीजन यहां पर ऑलरेडी है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7/2 ना आकर आपका 4 + 3, तो 1 माइनस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3। तो डेल्टा एनजी कितना आ गया बच्चों? 2 - 3 दैट इज -1। क्लियर। नाउ आपको दिया हुआ है डेल्टा एच का वैल्यू, तो वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी में आपको निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा एच का वैल्यू क्या है बच्चों? -327 किलो कैलोरी है, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब डेल्टा एनजी का वैल्यू किस में आया बच्चों? -1। आर की वैल्यू अगर कैलोरी में लिखेंगे तो बच्चों कितने आ जाएगी? 2। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब
300। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा यू का वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा -327,000 माइनस ये हो जाएगा आपका बच्चों, सॉरी ये माइनस माइनस आपका यहाँ पर भी माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि आपको डेल्टा यू निकालना है तो इसको इधर लेके जाएंगे आप, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया आपका प्लस 600। तो वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू 7000 में से 600 घटा देंगे तो 6400 बच जाएगा और आगे रहेगा बच्चों 32 और ये रहेगा माइनस। ठीक है, तो ये किस में आ गया आपका कैलोरी में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने बोला है कि हीट इवोल्ड, इवोल्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, इन्होंने माइनस साइन ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। तो अपने को केवल और केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पर बताना है जो कि आ रहा है आपका 326400। आंसर देखेंगे तो 326400 आपका आंसर आ चुका है। ये मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो कि डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी से बहुत आसानी से हो गया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज an average person needs about 10,000 kilojoule energy per day. The amount of glucose molar mass आपको दिया हुआ है needed to meet this energy requirement is। बच्चों आपको एंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। तो यहां से क्या पता लगा बच्चों कि आपका जो 1 मोल ग्लूकोज है वो कितना एनर्जी हमें देता है, 2700 किलोजूल। इज इट ओके? तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2700 किलोजूल एनर्जी रिक्वायर्स हाउ मच ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, नाउ हमें कितनी एनर्जी चाहिए बच्चों, 10,000 किलोजूल। तो बच्चों 10,000 के लिए कितना मास चाहिए रहेगा हमें, ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2700 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा आपका कितना 10,000। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको कट कर देते हैं 9 से, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों लगभग जो मास आ रहा है, मास इज कमिंग आउट एज 2000 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखेंगे तो आपका इंटीजर में आंसर है, तो इंटीजर में आंसर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 666.66। ठीक है, तो ये अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 667 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 667 ग्राम्स। ये इंटीजर टाइप है, तो मेंस में जनरली बच्चों इंटीजर में ही पूछते हैं, तो हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ आप इंस्ट्रक्शन में ध्यान में रखिए कि उन्होंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला है या नहीं बोला है। अगर राउंड ऑफ करने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन में बोल दिया है तो फिर क्वेश्चन में बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर नहीं बोला है तो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर आ रहा है वही आंसर हम पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ग्लूकोज आपका कितना एनर्जी देता है, 1800 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, द 50% ऑफ दिस एनर्जी गेन्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द एथलीट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एट द इवेंट। तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो ये 1800 एनर्जी किलोजूल एनर्जी मिली, तो एनर्जी यूटिलाइज कितनी आएगी बच्चों, 50%। इसका मतलब क्या हुआ, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1800, तो आपकी 900 किलोजूल एनर्जी तो उसने यूटिलाइज कर ली। भाई आपने ग्लूकोज ने तो इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर ली, अब कितनी एनर्जी बचेगी बच्चों, एनर्जी रिमेनिंग। अब 1800 शुरुआत में थी जो कि हमें मिली, तो 900 माइनस करेंगे तो कितना एनर्जी बचा बच्चों, 900 किलोजूल। आइए अब देखते हैं, उसने पूछा है
कि इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टोरेज ऑफ एनर्जी द वेट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर ही वुड नीड टू परस्पायर इज, आपको यहां पर दिया हुआ है अज्यूम दैट देयर इज नो अदर वे ऑफ कंज्यूमिंग स्टोर्ड एनर्जी, और एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर आपको 45 किलोजूल पर मोल दिया हुआ है, मोलर मास आपको स्पीसीज का दिया हुआ है। तो बच्चों ये जो 900 किलोजूल एनर्जी बची, इसको समझना है कि इसका यूज कहां पर होगा। तो इन्होंने बोल रखा है कि अब 900 किलोजूल एनर्जी जो बची है उसका और कोई तरीका नहीं है कि वो यूज कर ले, नो अदर वे। तो क्या यूज होगा, केवल और केवल जो अपन पानी पिएंगे या जो पानी डालेगा उसको इवापोरेट करने में वो काम आएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा काम क्या हो गया कि भैया 1 मोल वाटर को इवापोरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, 45 किलो जूल्स। ठीक है, सो वाटर रिक्वायर्ड फॉर 900 किलो जूल एनर्जी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, मोल्स विल बी इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाई 45 किलो जूल, कि भैया 1 मोल से 1 मोल को इवापोरेट करने के लिए 45 किलो जूल लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 900 किलो जूल से कितने मोल्स लगेंगे, 20 मोल्स। अब आपसे पूछा क्या गया है बच्चों, ग्राम में मास पूछा गया है, तो मास क्या हो जाएगा वाटर का, मास वुड बी 20 मल्टीप्लाई बाई 18, सो 18 टू जा 36, 360 ग्राम्स। आइए बच्चों देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 360 ग्राम्स। मेंस 2023 क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से एंथैल्पी ऑफ कंबशन का अलग अलग तरीके से यूज करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है जिनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 0.3 ग्राम ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन एट 27 डिग्री सेल्सियस in a bomb calorimeter. The temperature of calorimeter system including the water, आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसका ही उन्होंने टेम्परेचर इंक्रीज जो बताया गया है, इट इज फाउंड टू राइज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ इथेन एट कांस्टेंट प्रेशर इज, अब आपसे उसने डेल्टा एच पूछा है एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। नाउ गिवन क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इज 20 किलोजूल पर केल्विन। आर की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों, अज्यूम करना है आइडियल गैस बिहेवियर, और एटॉमिक मास आपको सबका दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है बच्चों कि इथेन गैस आपकी कंबशन में जा रही है, तो इथेन गैस का कंबशन करवा देते हैं। C2H6 प्लस O2, ये गैसेस फॉर्म में है बच्चों, ये भी गैसेस फॉर्म में है। दिस विल गो इनटू ट्वाइस ऑफ CO2 प्लस H2O। अब हाइड्रोजन कितने आएंगे बच्चों यहाँ पर, 3। ठीक है, नाउ ये भी आपका गैसेस फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, नाउ अगर ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन आ जाएगा 2 टू जा 4 प्लस 3 7/2। क्लियर। नाउ हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा यू जो है वो कहां से मिलेगा बच्चों, बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो डेल्टा यू हमें कितना दिया हुआ है, डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू सी इंटू डेल्टा टी। सी क्या है बच्चों, आपका हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर। यहां से सी का वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, 20 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी आपका दिया हुआ है 0.5। ठीक है, और ये हीट इवॉल्व है तो बच्चों क्या डेल्टा यू नेगेटिव आएगा, हीट यहां पर रिलीज हुई है तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आपका आ गया है 10 माइनस ऑफ 10 किलो जूल, ये टोटल हीट यहां से आपकी निकली है। ठीक है, और ये 10 किलो जूल हीट कहां से आई है बच्चों, 0.3 ग्राम ऑफ इथेन से आई है, यानी कि 0.3 ग्राम ऑफ इथेन से आपका निकलता है -10 किलो जूल ऑफ डेल्टा यू। तो बच्चों 1 मोल से कितना आएगा, आपको देखो अगर हमसे क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे पूछा गया है हीट इवॉल्व इन किलो जूल पर मोल एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको ये इस यूनिट का ही ध्यान रखना था बच्चों यहाँ पर बस केवल। तो आपको 0.3 ग्राम से 10 किलो जूल मिल रहा है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 30। सो 30 ग्राम से कितना मिलेगा, सो फ्रॉम 30 ग्राम फ्रॉम 1 मोल ऑफ C2H6 डेल्टा यू कितना आएगा, डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू
-10/0.3 मल्टीप्लाई बाई 30, ये हो गया आपका -1000 किलोजूल पर मोल। क्या हो गया बच्चों? -1000 किलोजूल पर मोल। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पर देखना जरा, 2 माइनस यहाँ पर कितना हो गया बच्चों? 3.5 माइनस प्लस 1 4.5, यानी कि माइनस का 2.5 आएगा बच्चों। क्लियर है? आपका कितना आएगा यहाँ पर? अगर ऑक्सीजन हमने सही तरीके से बैलेंस कर दी तो ये 3.5 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। तो 2 माइनस 4.5 दैट विल बी -2.5। अब हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा यहाँ से? -1000 और डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस आई है बच्चों, -2.5 मल्टीप्लाई बाई आर का वैल्यू अगर हम देखें बच्चों तो दिया हुआ है 8.3 और टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो आइए यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1000। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों लगभग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 25 इंटू 3 75, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 83, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 83 मल्टीप्लाई बाई 75 कर देते हैं तो 5 3 जा 15, 1 8 41, 7 3 जा 21, 2 7 8 जा 56 58। कितना हो गया बच्चों? 5 3 जा 15, 5 1 5 8 जा 40 41, 7 3 जा 21, 1 2 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 प्लस 2 58 हो गया। तो 5 2 ये 8 प्लस 4 दैट इज 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 6225। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये आ रही है -1000 माइनस 6225। तो इसको जब अपन सम कर देते हैं तो ये आ जाता है -7225। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको किलोजूल में निकालना था तो किलोजूल में आपका ये आंसर आ जाता है 7225। ठीक है बच्चों, यहाँ से शायद अपन ने एक चीज़ हमने मिस कर दी बच्चों। यहाँ पर ये आएगा 6 ये जो 6225 आया है इसको हमने किलोजूल में कन्वर्ट नहीं किया। यहाँ पर ये किलोजूल में कन्वर्ट नहीं किया, इसको हम किलोजूल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये तो जूल में आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 6.225। अब ये आ जाएगा आपका -1006.225। अब इसको नियरेस्ट इंटीजर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1006। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के? 1006। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग भी कैलकुलेशंस करते रहिए ताकि हमें पता लगता रहेगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपने माइनर से भी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा। तो यूनिट्स का सबसे स्पेशली ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं समझा देता हूं बच्चों, जो आपने यहां पर ये लिखा 75 इंटू 83, ये जो यहां पर लिखा था बच्चों ये जूल्स में है, तो इसको आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये 1000 जो लिखा था ये ऑलरेडी आपका किस में है? किलो जूल्स में है। तो यूनिट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था बच्चों ये था मेंस 2023 का। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। यहां पर दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस जो कि दिया हुआ है -241.8 किलोजूल पर मोल। अगला क्वेश्चन आपको अगला डेटा आपको दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दैट इज -393.5 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ कंबशन ऑफ C2H5OH यानी कि इथेनॉल आपको दिया हुआ है -1234.7 किलोजूल पर मोल। पूछा क्या गया है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। क्लियर? वो भी किसमें? नियरेस्ट इंटीजर में। यूनिट का ध्यान रखेंगे किलोजूल पर मोल। आइए बच्चों सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन करवाना है हाइड्रोजन और कार्बन ग्रेफाइट से। तो ये हो गया
कार्बन ग्रेफाइट प्लस H2 गैस, इससे आपका बन जाएगा C2H5OH लिक्विड में। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और ऑक्सीजन आ जाएगा बच्चों आपका हाफ O2 गैस। क्लियर? ऑक्सीजन भी आएगा। आई होप अब सब बैलेंस्ड है। ठीक है साहब, अब क्या करना है, एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH निकालना है। तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। बिल्कुल सर, तो अगर इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और सारे रिएक्टेंट्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? बिल्कुल। तो अपन इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वही हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट का आपका 1 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, किसका यूज करके? हीट ऑफ कंबशन का यूज करके। तो बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास में भी सिखाया था, हीट ऑफ कंबशन का यूज करके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकाला जाता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट, यही होता है। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर, और यही डेल्टा HR किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? डेल्टा HF के, इसके। ठीक है, तो यहां से अपन डेल्टा HF सीधा लिख देते हैं। अब डेल्टा HF की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा रिएक्टेंट का कंबशन का एंथैल्पी। तो बच्चों सबसे पहले कार्बन का दिया हुआ है -393.5, मल्टीप्लाई कितना करेंगे बच्चों? 2 से करेंगे। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जरूर ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की बात करें तो इतना दिया हुआ है -241.8 मल्टीप्लाई बाई 3। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कंबशन का एंथैल्पी क्या होता है बच्चों? 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। माइनस आपको दिया हुआ है कंबशन का एंथैल्पी C2H5OH का -1234, तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों 1234.7। सारी की सारी यूनिट्स हमने चेक कर ली, किलो जूल पर मोल में। तो आइए डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो सबसे पहले 393.5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0, 1, 3 2 जा 6, 7, 3 9 2 जा 18, 8, 3 2 जा 6, 7। तो ये तो हो गया आपका बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं हम -7, 8, 7। यहाँ पर माइनस में अगर देखें बच्चों तो ये हो जाएगा 241.8 इंटू 3, तो 8 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों? 24, 3 2 5, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6, 7, तो 725.4। तो इसमें 787 को ऐड भी कर देते हैं बच्चों। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं साथ के साथ। 787, तो ये 0.4 आ जाएगा, यहाँ 752 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 1 1 5 1 2। अब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू मैं लिख देता हूँ आपके सामने 725.4। ठीक है, फिर इसमें से अपने को ऐड करना है इसमें 1234.7। ठीक है, तो आइए अब ये तो माइनस का है बच्चों, इसमें ऐड करना है अपने को 1234.7। आइए इसको सोल्व करते हैं। 14 में से 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 7। ठीक है, नाउ आपका बच गया 150, 150 में से 1 2 3 तो कितना हो जाएगा? 27, और ये माइनस का आएगा बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? माइनस में 277.7। अब इसको आपको नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। माइनस ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, तो ये 277.7 है बच्चों, तो 278 हो जाएगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या आ गया बच्चों? 278, और इसका यूनिट क्या आएगा? किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों मेंस 2023 में। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग वेरियस टाइप्स की एंथैल्पीज का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ एथीन। यहां पर ध्यान देना बच्चों, क्या है? एथीन है। C2H4 plus thrice of O2 gives twice of CO2 plus twice of H2 in liquid form. The amount of heat produced is measured in Bohm calorimeter is this at 300 Kelvin. तो बच्चों हमें पता है कि बोम कैलोरीमीटर में जो अमाउंट आता है हीट का वो क्या होता है? डेल्टा यू होता है।
दूसरी चीज ये ध्यान रखनी, क्योंकि बॉम कैलोरीमीटर में हीट इवोल्व होता है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, किलो जूल पर मोल। आगे देखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम इज। तो बच्चों ये थोड़ा सा मिक्स टाइप का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा सा थर्मो 2 का भी इन्होंने यूज किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने आंसर क्या पूछा है। बच्चों इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी 0, और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो यहां से पूछ रहे हैं कि टी डेल्टा एस की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम पर जाने के लिए, तो डेल्टा एच के बराबर होनी चाहिए आपकी टी डेल्टा एस। तो आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, डेल्टा एच। और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं बच्चों, हमें पता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर। आओ देखते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी बच्चों आपकी 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2। ठीक है, नाउ डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई, वैल्यू स्पुट कर देते हैं बच्चों। तो डेल्टा एच का जो वैल्यू निकल के आता है दैट विल बी योर माइनस 1406, और डेल्टा एन जी की वैल्यू माइनस है तो माइनस 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी रख देंगे बच्चों, 8.3। टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन। बच्चों अगेन यहां पर ये किलो जूल में है तो इसको अपने को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2020 गया बच्चों। ठीक है, आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 8.3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 3 इंटू 2 6 है, ये हो जाएगा आपका 6 3 जा 18 8 1 8 6 जा 48 49, तो ये आ गया 49.8। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो डेल्टा एच का जो वैल्यू निकल के आता है वो आता है 1406 माइनस 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 4.98। ये वैल्यू हो गया आपके पास 1 माइनस में 1410.98। क्लियर। अब बच्चों माइनस तो यहाँ पर इंक्लूडेड है, नियरेस्ट इंटीजर की बात करेंगे तो ये नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा 1411 किलो जूल। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है 1411। ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। ठीक है बच्चों, हमने यहां पर देखा है कि यार ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, इसका यूज काफी सारे क्वेश्चंस में हो रहा है, इसीलिए बच्चों मैंने आपका ये पर्टिकुलर सब टॉपिक रखा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को आप लोग को ध्यान में रखना है क्योंकि यहां से जनरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सब टॉपिक नंबर 2 से, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। क्वेश्चन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम एट 200 डिग्री सेल्सियस इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ I2 solid and I2 vapor are 0.055 and 0.035 calorie per gram per Kelvin respectively, then enthalpy of sublimation of iodine at 250 degree Celsius in calorie per gram is। अब बच्चों आपको यहां पर डेल्टा एच T1 पर दिया हुआ है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस पर, डेल्टा एच T2 पूछा है, और हमें पता है कि डेल्टा एच का जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो कैसे निकालते हैं, किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है बच्चों, आइए देखते हैं। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि डेल्टा एच एट अगर T2 निकालना है तो इट विल बी डेल्टा एच एट T1 प्लस डेल्टा CP मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। शर्त यहाँ पर यह है कि आपका डेल्टा CP जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, तो रिएक्शन क्या है, I2 सॉलिड गोइंग इनटू I2 गैस, ये आपकी रिएक्शन है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा CP अगर निकालना चाहें तो यहां पर देखो, सॉलिड का आपको CP दिया हुआ है 0.055 और वेपर का आपको दिया है 0.031, तो ये क्या हो गया बच्चों 0.031 वेपर का माइनस 0.055, ये हो गया आपका माइनस में 0.025 और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है साहब, डेल्टा CP पता लग गया। डेल्टा T का वैल्यू कितना है, ये 250 ये रहा और 200, तो डेल्टा T का वैल्यू कितना आ गया 250 माइनस 200
50। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा ना कि सर ये तो डिग्री सेल्सियस में, पहले केल्विन में कन्वर्ट करो। अरे केल्विन में भी डेल्टा टी तो उतना ही आएगा, तो कितना आ गया बच्चों 50। वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा H8T1 आपको दिया हुआ है कि कितना, देखिए जरा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज 24 कैलोरी पर ग्राम, ये दिया हुआ है 24। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है तो पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेल्टा सीपी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों आपके पास, माइनस में 0.025, और डेल्टा टी का वैल्यू कितना आ गया 50। नाउ इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है, 125, और यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके बच्चों 24 माइनस 1.25। क्लियर, क्या हो गया 24 इंटू 24 माइनस 1.25, तो ये आ जाएगा आपका 22.75। क्या हो गया 75। इसकी यूनिट क्या आएगी, कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, नाउ अब आपको नियरेस्ट आंसर अगर देखना है तो बच्चों इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 22.8 कैलोरी पर ग्राम। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। आइए देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2019। क्लियर बच्चों, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इज, और आर, यहां पर आर भी आएगा। ठीक है, सबसे पहला है I2 गैस से I2 गैस से 2I गैसेस एटम्स बन रहे हैं। तो बच्चों यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तब जाके आपके एटम्स में कन्वर्ट होंगे आयोडीन गैस। तो आपका ये डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, डेल्टा H की अपन बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर भी बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा बच्चों। यहाँ पर देखेंगे लिक्विड से वेपर में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एंथैल्पी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, कंबसन का एंथैल्पी है, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एंथैल्पी रिलीज होती है। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन देखते हैं बच्चों, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो जब इसको डिसोल्व करते हैं बच्चों, ये क्या है, NH4OH वीक बेस है आपका, NH4OH वीक बेस है। इसकी वजह से यहां पर जो ये डिसोल्यूशन होता है बच्चों, इस पर्टिकुलर डिसोल्यूशन का जो डेल्टा H आता है, ये क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो आपकी ऐसी कितनी प्रोसेसेस हो जाएंगी यहां पर जिनका डेल्टा H पॉजिटिव है, 1 2 3 4। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4। आइए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, दैट इज 4। ये आपसे पूछा गया है मेंस 2023 में। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि थोड़ा सा ट्रिकी था, बस केवल इस लास्ट ऑप्शन की वजह से, लेकिन ये अपने को याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा HF नॉट एट 298 केल्विन ऑफ इथेन इन किलोजूल पर मोल इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, हाइड्रोजन एंड ग्रेफाइट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली इज। आइए बच्चों देखते हैं क्या बोल रखा है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन बोला हुआ है, पूछा गया है हमसे। ठीक है भैया, इथेन बनाना है, कहां से बनाएंगे, हाइड्रोजन ग्रेफाइट से बनाएंगे। ठीक है, बना लेते हैं। ये आपका ग्रेफाइट हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया गैसेस फॉर्म में। यहां से बना दिया आपने क्या, इथेन C2H6 गैस। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, यहां आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा 3। ठीक है साहब, क्या बोला गया है, फॉर्मेशन का एंथैल्पी निकालना है। ये देखो भैया, क्या इसका 1 मोल बन रहा है क्या, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा, क्या वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 के बराबर हो जाएगा क्या, C2H6 के बराबर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है फ्रॉम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, आइए, तो आपने कुछ नहीं करना है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। डेटा क्या दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, देखना जरा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन की टर्म्स में अगर अपन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं अपन, क्या करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो आइए बच्चों,
डेल्टा HF का वैल्यू क्या किस तरीके से निकालेंगे, रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन सॉलिड यानी कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है वो कितना है बच्चों, सबसे लास्ट वाला -286 मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर। प्लस क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया हुआ है, हाइड्रोजन का -393.5, तो इसको भी, ये भी क्या आ जाएगा बच्चों माइनस में, ये क्या आ गया -393.5 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ यहां पर माइनस आएगा बच्चों, और माइनस में किसका आएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन, C2H6 का, जो कि दिया हुआ है आपको माइनस में 1560। इसकी इन सब की यूनिट्स देखेंगे तो क्या सेम है, क्या बिल्कुल सबकी सेम है, किलोजूल पर मोल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 8 2 जा 16 17, 1 2 2 जा 4 5, ये माइनस में आ गया। ये हो जाएगा आपका 3 5 जा 5 3 जा 15, 1 3 3 जा 9 and 10, 1 9 3 जा 27 28, 2 3 3 जा 9 2, और ये हो जाएगा प्लस 1560। तो आइए बच्चों इसका सम कर लेते हैं। ये सम आपका अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा HF विल बी इक्वल्स टू 0.5, फिर हो जाएगा आपका 2, फिर हो जाएगा 7 7 14 15, 1 1 1 2 2 5 7 1752, ये आएगा माइनस का, प्लस में क्या आएगा आपका बच्चों 1560। तो यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 0.5 यहाँ बच जाएगा बच्चों, और 2 का 2 आ जाएगा, 175 में से 156 निकालना है तो कितना आ जाएगा 192.5, वो भी किस में, माइनस में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों -192.5, और इसका यूनिट क्या आएगा, किलो जूल पर मोल। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, -192.5, और ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में मजा आ रहा होगा और आप मेरे साथ सोल्व कर रहे होंगे। मेरे साथ जो जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों, इन कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते जाइए अपना आंसर, ठीक है। और आगे भी आपको किस किस टाइप्स के क्वेश्चन चाहिए या किस किस चैप्टर में से किस किस टाइप्स के क्वेश्चन चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। इज इट क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड CaO आर गिवन एज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपको एक रिएक्शन दी हुई है बच्चों, द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर दिया हुआ है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आइए तो प्रोडक्ट में क्या है बच्चों, Al2O3 और Ca, तो ये तो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो इसका 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट में ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस्ड है, 3CaO 2Al 3Ca Al2O3, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा Al2O3 का फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया हुआ है -1675 मल्टीप्लाई बाई 1, प्लस हो जाएगा 0, माइनस में आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके लिए 0 हो जाएगा बच्चों, और CaO के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, कितना दिया हुआ है -635, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइए सोल्व कर लेते हैं इसको, और अगर आप एल्यूमिनियम के लिए लिखोगे तो 0 हो जाएगा। ये हो गया -1675 प्लस 5 3 जा, ये 635 है, 5 3 जा 15, 1 3 जा 9 0 1 6 3 जा, तो ये आपका अगर हम निकालते हैं तो 5 में से 5 गया 0, यहाँ से 190 में से 167 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 230। इसका यूनिट कितना आ जाएगा बच्चों, यूनिट आ जाएगा आपका किलो जूल। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है, 230। दैट इज करेक्ट एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2021। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है solid fuel used in rocket is a mixture of Fe2O3 and aluminium। और बच्चों यहां पर ये रेशियो दिया हुआ है, ये क्या है, मोलर रेशियो, ठीक है। द हीट इवोल्ड किलोजूल, हीट इवोल्ड इन किलोजूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में बताना है बच्चों आपको। और यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एंड Fe2O3 आपको दिया हुआ है,
ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर लिख लेते हैं रिएक्शन। आइए देखते हैं Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, तो रिएक्शन हो जाएगा आपका Al2O3 प्लस Fe सॉलिड। ठीक है, यहां से इसको बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 2। क्लियर? ओके, आपको मोलर रेशियो दिया हुआ है, इसका 1 इसका 2। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों? प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सो प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यही आएगा। ठीक है बच्चों, निकाल लेते हैं। ओके, तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में क्या है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। Al2O3 का कितना दिया हुआ है बच्चों आपको? -1700 किलो जूल पर मोल। उसके बाद इसका Fe का 0 हो गया बच्चों, माइनस Fe2O3 का कितना दिया हुआ है? -840। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये हो जाएगा 0। किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। तो ये वैल्यू निकल के आती है बच्चों आपके पास -860, वो भी किसमें? किलो जूल पर मोल में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूछ रहे हैं हमसे कि द हीट इवोल्व्ड इन किलो जूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर। अपन ने निकाली पर मोल, अब यहां पर ग्राम में पूछा गया है। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर मोलर रेशियो इतना 1 और 2 है तो अपन मास निकाल सकते हैं क्या? मास ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा बच्चों? 1 मोल तो इसका है, तो 1 इंटू Fe2O3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? Fe2O3 का 56 इंटू 2 112 प्लस 48 160 प्लस 2 इंटू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना दिया हुआ है? 27। 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 1/2 के रेशियो में था। तो ये कितना हो गया बच्चों? 54। तो ये हो गया 214 ग्राम पर मोल। अब अपन ये बोल सकते हैं कि यार 214 ग्राम मिक्सचर का यूज करने पर कितनी हीट मिलती है बच्चों? 868 मिलती है क्या? तो अपन बोल सकते हैं कि 214 ग्राम मिक्सचर से आपको हीट मिलती है कितनी? 860। इवोल्व बोल रहा है तो नेगेटिव साइन को भी हटा देंगे। 860 किलोजूल मिलती है। सो फ्रॉम 1 ग्राम हाउ मच हीट विल बी इवोल्व? 860 डिवाइडेड बाय 214। तो ये लगभग अगर आप कैलकुलेट करते हो इसको तो आता है बच्चों अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों इसने नियरेस्ट इंटीजर में बोला गया है, तो नियरेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। आइए इसका आंसर अपन चेक करते हैं। ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं कि क्या आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 4, दैट इज 4 ग्राम ऑफ दिस मिक्सचर विल गिव अस हीट। हाउ मच? दिस मच ऑफ हीट। ठीक है बच्चों, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास, गिवन है आपको ट्वाइस ऑफ CO प्लस O2 2CO2, इसके लिए एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी हुई है। ग्रेफाइट का ऑक्सीजन के साथ कंबसन करवाने पर जो रिएक्शन होती है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन इज, यानी कि कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गिव्स CO गैस। ठीक है बच्चों, आइए यहां पर ध्यान से समझते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। यहां पर अगर हम ध्यान से समझते हैं बच्चों, यहां पर अगर हम ध्यान से समझते हैं तो आपको एक तरीके से ये बच्चों दिया हुआ है, यहां पर ये हाफ O2 है और ये CO गैस है। ये क्या है? CO गैस है। यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है बच्चों, ये हाफ O2 है और ये CO है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। आपको क्या पूछा है? कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 CO गैस का एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो नहीं बच्चों, यानी कि इसका मतलब जो दिया हुआ था वो सही दिया हुआ है। आपको इन दोनों का यूज करना है, इन दोनों का यूज करना है। CO यहाँ पर है आपका पिक्चर में। ठीक है, मैं सोचा कि CO पिक्चर में नहीं है तो पिक्चर में यहाँ से लेंगे। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। अब इसका हम x और y की z में आंसर निकालते हैं। चलो x और y के टर्म्स में आंसर निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो कार्बन ग्रेफाइट यहाँ पर इस रिएक्शन में है तो इसको जैसे कि जैसे ही रहने देंगे। क्लियर? नाउ अगर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ कितनी बच्चों? हाफ। तो अपन क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सबसे पहले तो हाफ से मल्टीप्लाई करो। तो
तो यहां पर क्या हो जाएगा, CO भी आपका 1 हो जाएगा, ये भी आपका हाफ हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। क्लियर? और ये 1 होने से आपका अपन क्या करेंगे फिर, ये तो आपकी रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 1 है, तो अपन ने क्या किया बच्चों, 2 - 1/2, 1/2 फर्स्ट रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो आ जाओ, क्या बन गई आपकी रिएक्शन, यही वाली रिएक्शन आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, देखना जरा, यहाँ पर देखेंगे कार्बन ग्रेफाइट O2 जैसा कि जैसा है बच्चों, ये रिवर्स कर देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो ये कट गया बच्चों CO2 से, रिवर्स कर दिया तो, और ये हाफ बन जाएगा बच्चों, और CO हाफ आपका 1 CO यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपका क्या रिएक्शन मिल गया, ये वाला। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा H अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो जैसा का जैसा ही आएगा, फर्स्ट वाले का माइनस आएगा और हाफ कर देंगे। आ जाओ भैया, क्या आ गया, x/2 - y, तो क्या हो गया, x - 2y/2, क्या हो गया, x - 2y/2। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्या? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। मेंस 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली आपको बस केवल दिमाग इतना सा लगाना है कि कहां पर अपन किस पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और किस रिएक्शन में किसको रिवर्स डायरेक्शन करें और ऐड करें, ताकि अपना पर्टिकुलर रिएक्शन आ जाए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन सब टॉपिक, दैट इज सब टॉपिक नंबर 3। द क्वेश्चन है at 298 Kelvin the enthalpy of fusion of a solid X is 2.8 kilojoule per mole and the enthalpy of vaporization of the liquid X is 98.2 kilojoule per mole. The enthalpy of sublimation of the substance X in kilojoule per mole is। तो बच्चों अगर हम X सॉलिड की बात करें तो क्या दे रखा है इसने, फ्यूजन का एंथैल्पी दिया हुआ है, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका गैस में। आपको ये दिया हुआ है बच्चों 2.8 और इसकी वैल्यू दी हुई है आपको 98.2। पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड एक्स, तो आपको इसका एंथैल्पी निकालना है। तो अपन हीट कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन ऑफ हेस लॉ से क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H विल बी इक्वल्स टू, इसको डेल्टा H1 बोल दो और इसको डेल्टा H2 बोल दो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.8 प्लस 98.2, ये आपका आंसर आ जाता है 101। इसका यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, इसका यूनिट हो जाएगा किलोजूल पर मोल। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आंसर आ चुका है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन 101। और ये कहाँ सिंपल सा हेस लॉ लगाया है, और हेस लॉ क्या बोलता है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो होता है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग के यानी कि फ्यूजन के बराबर होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, जिसको हमने इजीली सोल्व किया। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2021। क्लियर बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब अपन पहुंच चुके हैं एंड में। कहां तक पहुंच चुके हैं बच्चों, अंत तक। हमने बहुत पेशेंटली, आप सब लोगों ने मुझे सुना, हमने क्वेश्चन सोल्व किए, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाले। बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों से पार्ट 1 में वादा किया था कि हर वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए मैं मेरे साथी द्वारा लिखी गई कविता का एक स्टेंजा लेकर आऊंगा, जो कि किस पर है, उड़ान सीरीज पर है और आपकी जेई की उड़ान के लिए है। तो आइए मैं उस कविता का स्टेंजा आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, ताकि आप लोग अपने आप को मोटिवेटेड फील करें। बहाने बहुत है बहकाने को, बहाने बहुत है बहकाने को, चीजें बहुत मिलेगी जी लगाने को। आहा क्या बात है, चीजें बहुत मिलेंगी जी लगाने को। दुनिया के आडंबर को देखकर क्यों करते हो तुम अपना नुकसान, दुनिया के आडंबर को देखकर क्यों करते हो तुम अपना नुकसान। बहने दो चलने दो रोको मत तुम अपनी ये उड़ान। ठीक है बच्चों, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो क्या लिखा हुआ है कि बहाने बहुत है बहकाने को। आपको बहाने तो बहुत मिलेंगे बच्चों,
अगर आपको नहीं करनी है, जे पढ़ना नहीं है, तो उसके बहाने 17 मिल जाएंगे आपको। चीजें बहुत मिलेंगी जी लगाने को, आपका मन ललचाने के लिए इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, पर्सनल लेवल पर भी और मनोरंजन के लेवल पर भी। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेहनत करके पढ़ाई करते हैं या फिर इन सब चीज़ों में, मनोरंजन की चीज़ों में या पर्सनल लेवल पर इमोशनल चीज़ों में उलझ जाते हो। उसके साथ दुनिया के आडंबर को देखकर, आहा दुनिया में कितना आडंबर है। अगर आप गलत दिशा में जाना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो गलत डायरेक्शन में ले जाएंगी, लेकिन दुनिया के आडंबर को देखकर क्यों करते हो तुम अपना नुकसान? अपना नुकसान मत करो बच्चों, और मेहनत करो और अपनी ये जो जेईई की उड़ान है इसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि बहने दो, चलने दो, रोको मत तुम ये उड़ान। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इस पर्टिकुलर वीडियो को तो यहीं पर एंड करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 में आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 4। बच्चों आप लोग जहां तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए उड़ान सीरीज। ऑल द वेरी बेस्ट।